देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आप पूरी राजनीति को देखिए। 2014 जब से न्यू इंडिया बना है और कुछ लोगों के लिए वो नई आजादी है, असली आजादी 2014 से मिली है। तो उसके बाद जो न्यू इंडिया की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उसमें तमाम विपक्षी दलों को, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए तो किसके साथ क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस है, झारखंड में क्या हुआ, और महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो विपक्ष विहीन आप बना दें पूरे लोकतंत्र को, और लोकतंत्र का मजाक बना दें। दरअसल है ये कि सरकार जनता के हित में कुछ कर नहीं पा रही है, और इसलिए नहीं कर पा रही है कि शायद उसकी न तो नीतियां ऐसी हैं और न नीयत ऐसी है। और जब आप नोटबंदी से लेकर के जीएसटी होते हुए तमाम इस तरह की, कोरोना काल में क्या हो रहा था, किसानों के साथ क्या हुआ, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। अब आप वही तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। जब नौजवान सड़क पर तिरंगा लेकर के जा रहा है तो उनके खिलाफ क्या हो रहा है। किसानों के आंदोलन में तिरंगा था सामने, लेकिन तिरंगे के पीछे जिस तरह की साजिशें हो रही थी एक और झंडे के साथ, और क्या क्या हुआ। तो ये जो स्थितियां हैं उसमें आप लगातार विपक्ष को विहीन बना दें, विपक्ष को कमजोर कर दें, और जनता की आंखों में केवल एक इमेज झोंकते रहें कि हमारे अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जनता तो चाहती है कि मुक्ति मिले किसी तरीके से, लेकिन कांग्रेस है वो लड़ते हुए नहीं दिख रही है। ये नैरेटिव पूरा चलाया जाता है। राहुल गांधी से लेकर के अब तो सोनिया गांधी तक को ईडी ने बुला लिया। तो ये सारे भ्रष्ट लोग हैं, तो वो विकल्प नहीं देना चाहते हैं, और इसी के लिए ये कोई आज नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है और ये अभी और चलेगा। और बिल्कुल ये भयभीत लोग हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जनमानस का जो विश्वास था वो अब कमजोर हो रहा है। तो किस बिना पर ये जनता के बीच में जाए। सरकार के लिए चाहिए ये कि उसने जो काम किया है, गुजरात में आप कितने लंबे समय से हैं, हिमाचल प्रदेश में आप सत्ता में हैं, केंद्र में आप 8 साल से सत्ता में हैं, तो अपनी उपलब्धियों के आधार पर आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपने जो किया वो उतना नहीं है जिसको आप दिखा करके और लोगों को अपने पक्ष में खड़ा कर सके। तब आप कभी धर्म का मुद्दा लेकर के आते हैं, कभी राष्ट्रवाद लेकर के आते हैं। अब तिरंगा ठीक है, हर व्यक्ति के लिए तिरंगा आन बान शान है। 75वें साल में आप प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। आज होना तो यह चाहिए था कि हर घर से भुखमरी और गरीबी गायब हो जाए, हर घर में बेरोजगार ना हो, यह होना चाहिए था। किसी भी घर में कोई उत्पीड़न ना हो। और आप तो गुजरात से आते हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा था कि आखिरी व्यक्ति के आंसुओं को पोंछना, हर घर में आंसू नहीं होने चाहिए था, यह आपका ख्वाब होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त आप वही प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं, और ऐसे समय में जब जनता नाराज है आपसे, नौजवानों का गुस्सा है, किसानों का गुस्सा है, उस वक्त आप विकल्प को खड़े ना होने दें, लगातार उसको परेशान बनाए रखें। गुजरात में कांग्रेस कैसे लड़ेगी, हिमाचल प्रदेश में कैसे लड़ेगी उसके कार्यकर्ता, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के ही वो आंदोलन करते रहेंगे। तो ये आप स्थापित कर ले कि नहीं साहब, देखिए इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सामंती पार्टी है और ये केवल अपने नेता की चिंता करती है। ये पूरा माहौल बनाना यही एक स्ट्रेटजी है। और उसमें मीडिया का क्या रोल है, जुडिशरी के रोल पर खुद जुडिशरी बात कर चुकी है। नितिन गडकरी साहब ने उस पर टिप्पणी की है, तो हम लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको आपने कितना कमजोर बना दिया है कि कोई सरकार की नीतियों पर, सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। और जो सवाल खड़ा करे, जो सवाल पूछे, तो वो देशद्रोही हो जाएगा। ऐसे माहौल में अब लोकतंत्र की हिफाजत करना, संविधान की हिफाजत करना, यह सिर्फ एक दल की जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति हम ये विश्वास, या किसी और विपक्ष के प्रति हम ये सोचे कि नहीं वो अब लोकतंत्र को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। ये मुझे लगता है कि सामूहिक तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अगर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को बचाए रखना है तो उसके लिए लड़ना होगा। अगर आपको दलितों के उत्पीड़न पर, किसानों की
मजबूरियों पर, नौजवानों की जो बेरोजगारी का सवाल है उसको सामने लाना पड़ेगा, तभी ये सरकार समझ पाएगी। अदरवाइज उनके लिए तो वह एक ही नैरेटिव है कि आप विपक्ष को धराशाही करें, उसको कमजोर बनाएं, उसको डिफेम करें और जनता के सवालों को पार्लियामेंट से लेकर के और दूसरे जो और माध्यम है वहां पर आने ही न दें। ये पूरी साजिश चल रही है और चूंकि कांग्रेस प्रमुख भूमिका में है विपक्ष के रूप में, इसलिए पर उस पर अटैक होना स्वाभाविक है।